नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस वैकेंसी की बात करने वाला हूँ वो है इग्नू। आप सभी जानते होंगे, लिखा भी है सामने, आपको ये बैनर दिख भी रहा होगा। दोस्तों पूरी 200 वैकेंसी है, पूरी की पूरी 200 वैकेंसीज हैं, है ना। टोटल वैकेंसीज 200 हैं। आपको मैं बता दूं साफ साफ किस किस के लिए है। सबके लिए खाली, भाई मेल फीमेल एनी कैटेगरी कुछ भी। आप स्पोर्ट्स कोटा है तो भी आपके लिए, फिजिकली हैंडीकैप है तो भी है, सबके लिए कुछ ना कुछ है इन 200 में। ठीक है ना। स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए, सबके लिए मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करिए। एज आप एक बार समझ लीजिए कितनी आपको चाहिए। भाई 18 से लेकर के 27 साल तक की एज है ना। हाँ, नो डाउट। अगर मैं फीस की बात करूं यहाँ पर तो कुछ लोग के लिए ज़्यादा हो सकती है फीस, जैसे कि जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए। इनके लिए 1000 रुपये है। और ये बता दूं, इनमें ये सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है ना। तो दुनिया की जितनी भी फीमेल हैं और ऐसे बंदे जो एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं भैया, इनके लिए सिर्फ 600 रुपये ही है फीस, है ना। सभी फीमेल्स के लिए 600 रुपये की ही फीस है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है। और भैया पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, है ना, यानी जो हमारे दिव्यांगजन भाई लोग हैं, इनके लिए, बहनों के लिए कुछ भी नहीं लगना है ना। निल है फीस, इनके लिए कोई फीस नहीं है। क्लियर होगी बात आपकी। भैया आपका जो एग्ज़ाम होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पूरा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, है ना। ध्यान रखिएगा उसमें क्या आएगा अभी मैं बताऊंगा आपको, सारी जानकारी देने वाला हूँ। अब आपके दिमाग में नाच रहा होगा भैया एलिजिबिलिटी क्या है ना। बाकी मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ फॉर्म वगैरह कैसे क्या है भरना, सब 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 बताऊंगा इस एक वीडियो में। आपको सब कुछ जानकारी मिलने वाली, बिल्कुल कहीं मत जाओ, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। बहुत ध्यान सुनना। और दोस्तों देखो, मैं हमेशा सिर्फ इसलिए वीडियो बनाता हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ पे हो हल्ला करने के लिए नहीं बनाता इसे। मैं इतना चाहता हूँ कि आपकी भाई नौकरी लगे, आप कुछ करें, परिवार को सपोर्ट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। मोटिवेशन सब अपनी जगह, लेकिन जब पालने की और खुद के और परिवार की या स्टेटस बनाने की बात आए तो इंसान को उठना पड़ता है और कोई ना कोई छोटी छोटी नौकरी करनी ही पड़ती है। तो मैं समझता हूँ उस चीज़ को। अब ध्यान सुनिए, एलिजिबिलिटी ऐसी है भैया कि 10+2 आप पास होने चाहिए। और इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि टाइपिंग चाहिए यहाँ पर, है ना। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे सर आपने सब तो बता दिया, लेकिन आपने पोस्ट का नाम तो बताया नहीं कि वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है। तो मैं आपको पोस्ट का नाम भी बता देता हूँ, ये है जूनियर जूनियर कम कम टाइपिंग असिस्टेंट। जूनियर कम टाइपिंग असिस्टेंट की ये 200 पोस्ट है ना। 200 पोस्ट है ना। 200 इतनी वैकेंसीज हैं जूनियर कम टाइपिंग असिस्टेंट के लिए। 1000 रुपये मेल के लिए, जनरल से, ओबीसी से, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, फीमेल एससी एसटी के लिए 600 रुपये है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बिल्कुल निल है, कुछ नहीं लगने वाला है। और क्या बता रहा था, एलिजिबिलिटी मैंने कहा आपको, देखो टाइपिंग दिखानी पड़ेगी। अब आपके पास टाइपिंग के दो ऑप्शन है। अगर आप इसे इंग्लिश में चुनते हैं, ठीक है, तो आपको 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड दिखानी पड़ेगी। टेस्ट होगा आपका, याद रखिए, पहले आपका सीबीटी होगा नंबर 1, सेकंड नंबर पर वो आपका स्किल टेस्ट ले लेंगे। ठीक है ना। स्किल टेस्ट में ही आता है आपका टाइपिंग टेस्ट, ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा। ठीक है, ये मेरी बात आप अच्छे से याद रखेंगे। इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख दूं मैं, क्योंकि यही तो इसका सब कुछ है, तो उसको ही मैं खराब लिख रहा हूँ तो मतलब कैसे। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट। और एग्जाम को कराने वाली जो एजेंसी है वो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना। इग्नू है, आप समझ गए होंगे, इग्नू की वैकेंसीज हैं ये। ठीक, इग्नू। ठीक है दोस्तों, समझ पाते हो गए आप, है ना। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसे कहते हैं, इग्नू पूरा नाम इसका। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा यहाँ पर। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि ये जो यहाँ पर मैंने एज लिमिट लिखी है, ये भैया जनरल के लिए होती है ना, जनरल के लिए होती है। अगर आप एस सी एस टी से हैं, है ना, अगर आप एस सी एस टी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी से आते हैं तो उसमें फिर अलग अलग पायदान होते हैं कि अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से जनरल कैटेगरी वाले हैं 10 साल की, सॉरी, ओबीसी वाले हैं अगर वो तो 13 साल की, और अगर उसमें एस सी एस टी वाले हैं तो उन्हें 15 साल तक की छूट मिलती है। और इसमें ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए भी होती है, सबके लिए होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी जानकारी लगभग दे दी। अब ध्यान सुनिए, अब हम पढ़ेंगे एग्जाम में क्या आना है, फॉर्म कैसे भरना है, आप कुछ डाउट आपके बचे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अपने को नीचे चलना है ताकि मैं आपको स्लाइड दिखा सकूँ इसकी। तो ये है पूरा इन्हीं का है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। इसके ये विजन दिए, मिशन दिए, कोर वैल्यूज दी, ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। और ये इंडेक्स वगैरह भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर आ जाइए भैया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर डेट क्या है, डेट बताइए कब से फॉर्म शुरू हो रहा है। तो भैया फॉर्म आप देख सकते हो 22 मार्च 2023 से शुरू हो जाएगा, है ना। शुरू है इसका मतलब। और ये आप इसकी लास्ट डेट ध्यान देख लो, 20 अप्रैल 2023 है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इन नंबरों पर फोन करके इनसे जानकारी ले सकते हो। ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। क्या नंबर है ये दोस्तों, हेल्प लाइन नंबर है ये आपके। तो इनमें जा करके आप बड़े आराम से ले सकते हो।
क्लियर है बात, कोई भी जानकारी आपको चाहिए। और ये देखिए बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या कैसा है फीस वगैरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। और एडमिट कार्ड कब होंगे ये तो भैया अभी डेट आएगी बाद में तभी बताएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी अभी नहीं बताई है, ड्यूरेशन कितना होगा तो मैं अभी बताऊंगा आपको, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अब पढ़ेंगे। अच्छा अभी यार ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ ये सब तो ठीक है। टाइमिंग 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि 150 क्वेश्चन होंगे, है ना। जो आपका सीबीटी होगा ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो 2 घंटे का एग्जाम होगा। हाँ लेकिन फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए वो 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, उनको कंपनसेशन टाइम है उनका, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा उनके लिए, 3 घंटे का हो जाएगा पेपर, ठीक है। और वो लोग अपने साथ स्क्राइबर भी ला सकते हैं। स्क्राइबर कौन होता है, जो उनके बिहाफ में पेपर को लिखता है या मार्क करता है, मदद करता है। और ये भाई ध्यान रखिए, स्क्राइबर के लिए फॉर्म भरवाया जाता है, सब कुछ होता है, वो आपको पहले से पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ आपको, इनके लिए फॉर्म भरता है, सब होता है। और इनको बस ये जो है ये आंसर क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं पहले क्वेश्चन पेपर बता दूं आपको। सीबीटी जो है ना, अभी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या है ना, मैं भी आपको बताऊंगा। पहले आप ध्यान सुनिए, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 के ही मार्क्स के होंगे। क्लियर के बाद 2 घंटे आपको मिलेंगे, बहुत है, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। आगे चलते हैं जरा, ठीक है। और अब ये सब लिखा हुआ है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको क्या क्या तैयार, देखिए सबसे पहला काम है जो आपका वो ये रहा। आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना है, नंबर वन। फॉर्म कैसे भरना है, एप्लीकेशन की प्रोसेस कैसी है, मैं थोड़ी सी आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना है इनकी वेबसाइट पे जा करके। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपके पास आ जाएगा भैया एक आईडी, और एक आ चुका होगा पासवर्ड, ठीक है। इसका ये आप अपने आप हमेशा रखिए ना, ठीक, इसको रखना है आपको। एक आईडी, लॉगिन आईडी आएगी आपके पास, और एक पासवर्ड आएगा। इसका इस्तेमाल करके अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही भर जाए तो उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर चुनना है अपना, है ना। हालांकि यहाँ पे पहले फीस आएगी इसके बीच में, ठीक है, उसके बाद आपसे एग्जामिनेशन सेंटर पूछा जाएगा। अच्छा अब कुछ चीज़ें याद रखिए, स्टेप 4 और स्टेप 5 बिल्कुल मत भूलना, है ना। फीस, अच्छा फीस यहाँ नीचे दी हुई है, बताऊंगा अभी इसके बारे में। देखो इनने कहा है भैया आपको कुछ अपलोड करने पड़ेंगे अपने, क्या फोटोग्राफ हो गए, सिग्नेचर हो गया, और ये किस में करना है, जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में करना है, ठीक है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ये सब लेकर के ऑनलाइन की दुकान चले आया करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इनमें साफ साफ लिखा, अगर आपने स्टेप 4 स्टेप 5 कंप्लीट नहीं किया तो आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा वो एप्लीकेशन। इसलिए भैया कोई गलती मत करना, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ याद रखिए, फॉर्म भरने के बाद ये नहीं कि आप बिल्कुल बेधड़क हो जाए, कुछ चीज़ें अपने पास बिल्कुल रखिए। इनने साफ साफ बोला, ये देखिए ज़रा, है ना, प्लीज़ कीप द फॉलोइंग सेफली विद यू टिल द एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक कुछ चीज़ें आपको संभाल करके अपने पास रखनी है। उनमें से पहली चीज़ है भैया कि प्रिंट आउट है जो, है ना, कंफर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखो मतलब कुल मिलाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब भरोगे तो उसका प्रिंट अपने पास रख लेना, ठीक है। एक प्रूफ रख लेना कि फीस पेड हुई है, तो फीस जब भरोगे तो उसकी भी एक रिसिप्ट निकलेगी, उसको भी अपने पास रखना। तो ये समझ लेना है ना, एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट भरने का, जो फीस जमा करी उसकी रिसिप्ट आपको रखनी है अपने पास। आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आप अपलोड करने वाले हो, वैसी फोटोज बहुत सारी रखनी है आपको ऑलरेडी। एडमिट कार्ड की कॉपी रखनी है अपने पास, ठीक है। कभी भी एडमिट कार्ड की कॉपी घुमा मत देना, एडमिट कार्ड उसकी फोटोकॉपी करा लेना जब एडमिट कार्ड आएगा तो, ठीक है। ये सब 4 चीजें ध्यान रखना अपने पास। चलिए अब देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो ये आधार, ये कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए, गवर्नमेंट आईडी डिटेल्स होना चाहिए आपके पास। दूसरा आपके पास एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बिल्कुल सब होनी चाहिए, है ना। आपके पास लेटेस्ट फोटोग्राफ जो है उसके, और इतना साइज में होना, 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। और किस फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसे ही आपके पास सिग्नेचर का भी स्कैन, ये तो सारी स्कैन कॉपी आपको रखनी है तभी आप फॉर्म भरेंगे, नहीं तो आप, मैं बता रहा ना, ऑनलाइन चले जाना वो ज़्यादा बेहतर है। तो सिग्नेचर का जो लिमिट है, साइज है, वो 4 KB से 30 KB है, ना 4 KB से कम, ना 30 KB से ज़्यादा, और जेपीजी में ही होना चाहिए। इसके अलावा बाकी अब कोई और डॉक्यूमेंट है, जैसे आपके 10th 12th दुनियादारी जो भी जैसे भी है, मान लीजिए इनको भी अपलोड करना पड़ा अगर, तो इनकी लिमिट इनने 50 KB से 300 KB के बीच में रखी है। तो सब कुछ स्कैन करा के अपने जीमेल में मंगवा लिया करो, क्योंकि बार बार लगता ही लगता है ना। और बैंक डिटेल्स आपको चाहिए भैया, क्योंकि पेमेंट ऑफ फीस के लिए, सबके लिए लगेगा, ठीक है। और बाकी आपका कॉपी ऑफ आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, आपका कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ होगा। ये 10th से सब कुछ चेक हो जाता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में मैंने बता दिया आपको रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसके लिए ये सारी जानकारी ऊपर दे दी मैंने, वही एक ही बात थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सिट, और ये अपलोडिंग और ये सब बता दिया है मैंने आपको, तो इसमें परेशान होना नहीं, फीस आपको पता ही है, ठीक है। नेशनल टेंसी, और ये रहा भैया, अब यहाँ देख लो। अब आपको समझ में आ जाएगा क्लियर कट की पोस्ट कितनी कितनी है, आपको सब दिख जाएगा यहाँ पे। बहुत ध्यान देखना, पहले तो आपके दिमाग में सैलरी आएगी, तो ये 19,900 शुरू होगी और 63,000 तक जाएगी,
अगर हमेशा यहीं रहे तो बड़ी बढ़ोगे, बाद में पेपर दोगे ना कि इसी में रह जाओगे। 18-27 मैंने आपको बता दिया, सबके एज के हिसाब से अलग होगा। जनरल के लिए जो पोस्ट खाली है वो 83 है, एससी के लिए 29 है, एसटी के लिए 12 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 55 पोस्ट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 21 है और टोटल इस तरह से हो जाती है 200। इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 9 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन भी इसे दे सकते हैं 20 पोस्ट है, और ये रहे ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है ना, स्पोर्ट्स पर्सन वाले ये रहे 10। अब देखो मैंने बोला था ना आपको, आप 12वीं या 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड अगर इंग्लिश की है तो 40 वर्ड्स पर मिनट है, अगर हिंदी की है तो 35 वर्ड्स पर मिनट है। बहुत ध्यान सुन लो, टाइपिंग आपकी ये और बेटा है ना, या तो ये होना चाहिए। तो अगर आप इंग्लिश में हो तो आपको 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड दिखानी पड़ेगी, और अगर आप हिंदी से करना चाहते हो तो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट दिखानी पड़ेगी। ये बिल्कुल आसान काम नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने यहाँ पर ये सब कुछ बता के रखा है। SC ST के लिए 5 साल की छूट होती है, ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए होती है 3 साल के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी में ये कैटेगरी वाइज है। देखो जब मैंने सब आपको बता दी थोड़ी देर पहले, देखा था आपने। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर उन्होंने बोला 3 साल का अगर है तो ये है। और अगर कोई डिफेंस में घायल हो गया था कोई बंदा, और अगर वो जनरल का है तो 45 साल, अगर SC ST का है तो 50 साल, और ऐसी विडोज के लिए, डाइवोर्स वुमेन के लिए, इन लोगों के लिए भी है 35 साल की उम्र, और SC ST से हैं तो 40 साल। और अब आती बारी की मेरिटोरियस, ये स्पोर्ट्स पर्सन को कितना मिलेगा। अगर स्पोर्ट्स पर्सन जनरल वाला कैटेगरी का है तो 5 साल की छूट, अगर वही SC ST का है 10 साल की छूट। ठीक है, तो इस तरह से मिलने वाला है। और भैया देखिए ध्यान से, अगर आप किसी कैटेगरी का फायदा उठाते हैं, ठीक है, यानी आप SC से भर रहे हैं, ST से भर रहे हैं, OBC से भर रहे हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से भर रहे हैं, कहीं से भर रहे हैं, तो बनी बात है आपको अपने अपने कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। ठीक है ना, कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। क्लियर होगी बात। और बस इतनी सी बात समझनी थी आपको। अच्छा, एक चीज़ और हो सकती है कि SC ST वाले जो हैं ये भैया जनरल कैटेगरीज के पोस्ट को भी भर सकते हैं, मतलब यहाँ इस कैटेगरी से फाइट कर सकते हैं, लेकिन तब उन्हें ना एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है और ना ही कट ऑफ में कोई रिलैक्सेशन मिलने वाला है। मतलब फिर कोई कैटेगरी, मतलब आपकी कैटेगरी से कुछ रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ध्यान से बिल्कुल इस बात को समझ करके ही काम करेंगे। ठीक है। और अगर कोई भाई पहले से कहीं नौकरी कर रहा है किसी सरकारी महकमे में, तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC लाना पड़ेगा अपने बॉस से कि मैं यहाँ पर एग्जाम देने जा रहा हूँ, इसके बिना काम नहीं बनेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भैया ध्यान रखिए, कैनवेसिंग कैनवेसिंग मतलब धोखाधड़ी किसी भी तरीके की डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ आपको ले जाएगी, इसलिए बिल्कुल ऐसा करने की कोशिश ना करें, जो बताया वो करिएगा जरूर। है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए डेटेड दिया हुआ है यहाँ पर, ये डेट पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे आप थोड़ा सा। ठीक है। और अब यहाँ तो ये हो गया, अब आती बारी ये रहा भैया CBT में क्या है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में तो देखो मैंने आपसे कहा था 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर के हैं। आपको देखिएगा इतने सारे टॉपिक हैं, और ये ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव होना है पूरा पेपर आपका। तो आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो 30 क्वेश्चन आएंगे उसके। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है करंट अफेयर। ठीक है ना, तो करंट अफेयर के आपके पास 3 क्वेश्चन है। मैं जरा पेन चेंज कर लूँ क्योंकि सब कुछ तो एक जैसा ही लग रहा है मुझे यहाँ पे। चलो ये दिख रहा होगा। तो 30 क्वेश्चन है और ये 30 मार्क्स के ही है। ऐसी रीजनिंग और ये इंटेलिजेंस रीजनिंग समझ लो, पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। मैथमेटिक एबिलिटीज हो गई ये वाले, है ना, आपकी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन आएगा कि लैंग्वेज के बारे में कितनी जानकारी, 30 क्वेश्चन उसके होंगे। कंप्यूटर का नॉलेज होगा, 30 क्वेश्चन उसके होंगे, 30 नंबर के होंगे भाई, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। जैसे ही आप CBT जब ये पास कर लोगे, आफ्टर पासिंग तभी आपको टायर 2 देने को मिलेगा। टायर 2 में आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट होना है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ऐसे कोई नंबर वंबर नहीं मिलने आपको, ये सिर्फ क्वालिफाई करके आपको दिखाना पड़ेगा। अब सिलेबस की बात करें भैया, तो देख रहे हो आप मैथ्स जो 30 नंबर की आ रही है ना, 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, अलजेब्रा से, ज्योमेट्री से, मेंसुरेशन से, ये सब 10th लेवल का है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, है ना, ये सब आप पहले से कर लेना। रीजनिंग में आपको मालूम है कि भाई क्या क्या आता है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड नंबर सीरीज, फिगरल क्वालिफिकेशन, पंच्ड रोल, पैटर्न, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, देखा ना तुमने वो जब अपन नवोदय का पेपर देते हैं या सैनिक स्कूल का पेपर देते थे, तो वैसे आते थे क्वेश्चन, वैसे ही है। और बाकी ये देखो शब्दावली, ये अर्यायवाची, पर्यायवाची, समानार्थी, ये सब आना है। ऐसे यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम आना है, एनडी ईडीएम्स हैं, ठीक है, शफलिंग वर्ड्स है, बाकी ग्रामर तो रहेगी, एक्टिव पैसिव हो गई आपकी, है ना। और बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, कुछ छोटी चीजें नहीं होती। और जनरल अवेयरनेस तो कोई सार ही नहीं है, सब पढ़ो जा करके। कंप्यूटर नॉलेज में आपको ये पढ़ना है, देख लो कंप्यूटर के बेसिक सॉफ्टवेयर हो गए कुछ, है ना, सॉफ्टवेयर जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर, इनकी शॉर्टकट्स ऐसे कुछ पढ़ लेना जरा जा करके, है ना। CPU के बारे में पढ़ो, इनपुट आउटपुट डिवाइस जितने होते हैं वो पढ़ो, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट, सब कुछ आपको पढ़ लेना है। और इंटरनेट कैसे काम करता है, ईमेल कैसे काम करता है, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, कुछ कौन 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 सर्च इंजन होते हैं, डाउनलोडिंग अपलोडिंग कैसे क्या होती है ना, किसे कहते हैं, मैनेजिंग या ईमेल, सब कुछ
कुछ आपको ये सब पढ़ के आना है यहाँ पे लिखा, नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। और ये रही है स्पोर्ट्स कोटा वाले की लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेरिट स्टोरेज। तो आप देखोगे आर्चरी, अत्ते बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, स्नूकर, ब्रिज, चेस, साइकिलिंग, सारे स्पोर्ट्स लिखे हुए हैं। एथलेटिक्स है, कबड्डी, पोलो, केकिंग, कैनोइंग हो गई, कराटे, जूडो, आइस हॉकी, हॉकी, खो खो, पावर लिफ्टिंग, सब कुछ है भाई, क्या नहीं है, सारे सब मिला करके रख दिया। रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, याचिंग, सॉफ्टबॉल, स्विमिंग, ताइक्वांडो, स्क्वैश, रोइंग। भैया मतलब अगर आप खेल में भी रहे होंगे तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है गवर्नमेंट जॉब जाने की, और वो यही है, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो मुझे लगता है कि यहाँ से, और ये सेंटर के बारे में दिया हुआ है ना, आपको सेंटर अपने जगह का चुन लेना है ना, याद रखिएगा। त्रिपुरा, ये देखो जैसे कि ये स्टेट है, ये उसकी सिटी है, और ये उसका सिटी कोड है, तो थोड़ा सा अपना पहले ये देख लेना, उसके बाद जाना। जैसे मध्य प्रदेश में आप देखोगे भोपाल है, भोपाल का कोड है MP03, यहाँ की सरकारी गाड़ियों का नंबर भी MP03 ही होता है। तो इस तरह से बना हुआ है। पेमेंट सर्विसेज, अब ये लिखा हुआ है कि पेमेंट कहाँ से क्या, तो मैंने आपको बता दिया है ना। अब ये है भैया कि अगर आप SBI से भरते हो तो अगर कोई दिक्कत आए तो ये सारे कस्टमर केयर के ये नंबर वंबर दिए हुए हैं, कोई दिक्कत आ जाए, पेमेंट अटक जाए, इसमें आपको बता देना है। समझ गए आप मेरी बात। अगर आप ICICI से करते हो तो इन सब में ये 2 नंबर दिए हुए हैं, इनमें कहीं भी कॉल कर लो, और कोई भी जानकारी चाहिए तो भैया ये नंबर दिए हुए हैं, शुरू में भी दिए थे, ये अभी भी दिए हुए हैं। समझ गए आप मेरी बात। और आपको इतनी जानकारी अपनी तैयार रखनी है कि कौन से बैंक से थे, डेट और टाइम बताइए, ट्रांजेक्शन का ट्रांजेक्शन नंबर, तो मैंने कहा ना रिसिप्ट तो रखना ही रखना, चाहे फीस हो जाए ना हो जाए, एक पॉपअप निकल के आएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फोटो अपने मोबाइल में अलग से भी खींच सकते हो, कैसे भी करके खींच लेना बस। समझ गए मेरी बात। तो और बाकी बच्चों ये तो फिर किसी काम का नहीं, नीचे ये सर्टिफिकेट वाली बातें सब लिखी हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा, है ना। इसी तरह की वैकेंसीज जो है मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। जानकारी देने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है भैया कि लग जाए नौकरी, क्योंकि मुझे मालूम है कि चलाना पड़ता है, अब चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सबको नौकरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात, है ना। फिर भले बाद में लगी कुछ का खुद का शुरू होना चाहिए स्टार्टअप वगैरह के लिए, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए और घर वालों से मांगा नहीं जा सकता। तो आपको पहले खुद के पैरों पे खड़े होकर के पहले उसे अर्न करना होगा, उसके बाद फिर आप जहाँ चाहें उसे इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि अब वो आपका है ना। अब उसमें हानि हुई तो भी आपकी, लाभ हुआ तो भी आपका। तो बस ऐसा कुछ कर गुजरिए। और बस इस तरह की वैकेंसीज के लिए यहाँ पर बस मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पे दूंगा। कुछ नहीं लेना है मुझे, होगा सिर्फ इतना, कहीं सिलेक्ट हो जाओ तो आप एक मैसेज डाल देना मुझे, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वैकेंसी में, और सुबह मिलेंगे, चिंता मत करिए। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैं 2 से 3 टाइम ये वीडियो लाता हूँ, एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, और एक बार शाम को। इसलिए आप चेक जरूर करते रहा करो, कौन सी वैकेंसी आपके काम की निकल जाए पता नहीं चलेगा। समझ गया ना। तो देखो मैं पूरी जानकारी दे देता हूँ एक ही वीडियो में, कोई भटकना नहीं है। आप इसको इंटू 2 की स्पीड करो, है ना, इंटू 2 की स्पीड करो आप इसको। ये कहाँ चला गया, हाँ, मल्टीप्लाई टू, मालूम है अब तो ये सेटिंग देता है ये हमारा। इंटू 2 में करो और पूरी जानकारी फटाफट से सुन लो, तो 28 मिनट का वीडियो आपको 14 मिनट में खत्म हो जाएगा, 30 मिनट का वीडियो आपको 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो आधे टाइम में, इंटू 2 का मतलब ही क्या, आधे टाइम में खत्म हो गया। समझ गए ना। चलिए ठीक है। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे किसी अगले, सुबह मिलते हैं, है ना। ये लेक्चर मैं अभी 12 बजे बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ पूरे दिन CBSE की कॉपियाँ अभी चल रही हैं, जान रहे हो आप, चेकिंग हो रही है, तो वो चेक करते करते मौका नहीं मिल पाता है। तो अब ये आपके लिए, लेकिन मैं बनाता हूँ 3 टाइम जरूर बनाता हूँ वीडियो, ठीक है। चलिए, और शॉर्ट्स भी देखा करें, शॉर्ट्स में मैं क्या है, जो छोटे छोटे अपडेट्स होते हैं उनको वहाँ पर बता देता हूँ। किसी वेबसाइट से मुझे जो भी अपडेट मिला कि भाई इसमें ये डेट एक्सटेंड हो रही है, या पोस्ट है बढ़ गई है ना, कि ऑनलाइन फॉर्म की फीस का क्या हुआ, किसी में लग रही किसी में नहीं लग रही, सारी जानकारी में जो है शॉर्ट्स में छोटी छोटी, अगर बहुत छोटी जानकारी तो वहाँ देता हूँ, और बहुत बड़ी जानकारी चाहिए किसी भी नोटिफिकेशन की तो यहाँ देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली बार।